सो हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स चैप्टर जो जे मेंस 2023 में क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन आर। तो देखो ए आपको रिएक्शन दिया गया है, ठीक है भाई। यहाँ पे प्रोडक्ट ए बन रहा है और इस वाले में प्रोडक्ट बी बन रहा है। तो ऑप्शन कैसे तुम निकालोगे, देखो जो बहुत ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है इसको निकालने के लिए। अब ये देखो भाई, यहाँ पर ओ एच लगा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ए बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। यहाँ पे देखो ओ एच लगा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ए बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। इस वाले ऑप्शन में देखो बॉन्ड यानी उसी बॉन्ड को तोड़ दिया है जो टूटना नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। यहाँ पे ओ एच ला दिया है यानी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। 3 में देखो ओ एच ठीक है, इसको नहीं तोड़ा, ओ एच ठीक है, इसको नहीं तोड़ा है। लेकिन देखो भाई इस वाले में देखना ए बी वाला जो है यहाँ लोन पेयर है ना, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ है तो ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो वो भी नहीं टूटना चाहिए। तो देखो इसको भी तोड़ दिया तो ऑप्शन नंबर 3 भी तुम्हारा नहीं होगा। चौथा देख लो, 4th देखो यहाँ पे ओ एच ठीक है, CH2Br, देखो यहाँ पे इसको तोड़ा नहीं है यानी बिना दिमाग लगाए ही तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। और वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से देखो EH प्लस है ना भाई, EH प्लस यहाँ पे आएगा, EH प्लस इसके पास आएगा तो OH2 बन जाएगा, O पे प्लस आ जाएगा, OH2 प्लस वाटर निकल जाएगा और ये Br यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। इस वाले में देखो EH प्लस आएगा, यहाँ पे ये तो रहेगा ही, इस पे प्लस आएगा, इधर से इसको लात मार के बाहर करेगा तो CH3 प्लस जाएगा, CH3Br बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट है भाई। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर द इंटरमीडिएट इज। अब क्यूमीन का जानते हो, क्यूमीन का ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये तुम्हारा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यहाँ पे लगा रहता है H। अब जब इसका रिएक्शन O2 से कराओगे ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन जब इसका कराएंगे तो हमको कुछ करना नहीं है। इसके यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगा H लगा उसी के बीच में H लगा देते हैं, इधर तुम्हारा CH3, इधर तुम्हारा CH3। अब देख लो ये जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो कि बोल रहा है कि फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास देखो ये प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, यहाँ पर आई एसिड है तो ये एसिड क्या देगा, H प्लस देगा, H प्लस देगा, H प्लस। अब H प्लस भाई इसको चाहिए लोन पेयर, तो लोन पेयर कहाँ मिलेगा, इसके पास मिलेगा, तो ये यहाँ का H प्लस इस पे आएगा, ठीक है। तो देखना क्या बनेगा, ये बेसिकली आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन है तो यहाँ OH2 और इस पे बनेगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर चला जाएगा, वाटर जाएगा बाहर, ठीक है, यहाँ बनेगा प्लस। अब प्लस के बाहर जाने से अब यहाँ पर इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या कराना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, क्या शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट करा लो। तो जब मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो ये देखो A1 A2 2 पर तुम्हारा चला जाएगा मिथाइल, ठीक है, ऐसा सीन बनेगा और यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा प्लस, यहाँ पे बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा हाइड्रोजन है ना भाई, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे आएगा बॉन्ड, तो बनेगा यहाँ पे एल्कीन बनेगा, ठीक है भाई, एल्कीन बनेगा ए वाला, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, राइट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे बोल रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो पढ़ते हैं असर्शन, ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सिल एनिसॉल व्हेन एडेड टू बटर इंक्रीज इट्स लाइफ। इसके लाइफ को क्या कर रहा है, लाइफ को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सिल एनिसॉल इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड ऑक्सीजन देन फूड। अब यहाँ पर देखो फूड से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, यहाँ पर देखो ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सिल एनिसॉल, ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सिल एनिसॉल, ठीक है,
ये एयर से ज़्यादा रिएक्टिव कर रहा है, फूड से ज़्यादा रिएक्शन ये एयर के साथ दे रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब देखो भाई, अब इसको अगर तुम नहीं जानते तब भी तुम इसको सॉल्व कर लेते। अब देखो ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल है मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्शन तो यही कर ले रहा है। पहला बात ये, अगर ये सही होगा तो ऊपर भी सही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल व्हेन एडेड टू बटर इंक्रीज इट्स लाइफ, यानी यहाँ पे जो ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सिल है यही अगर हवा से रिएक्शन कर ले रहा है, यानी उस फूड को, उस बटर को ये रेंसिड नहीं होने दे रहा है, रेंसिड नहीं होने दे रहा है, ठीक है, सड़ने से बचा रहा है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है। तुम क्लास 10th में पढ़े थे ना रेंसिडिटी, इससे वही प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, रेंसिडिटी यही प्रॉपर्टी हो गया। तो इसमें बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ एम्पिरिकल फार्मूला C6H6O गिव्स सूटी फ्लेम। अब सूटी फ्लेम के नाम से ही तुमको पता चल चाहिए कि कंपाउंड जो है तुम्हारा एरोमेटिक है। कौन सा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। इट्स रिएक्शन विथ ब्रोमीन सोल्यूशन इन लो पोलरिटी सॉल्वेंट रिजल्ट्स दी हाई यील्ड ऑफ बी इज। तो पहले तो अब यहाँ पर देखो, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक नहीं, ये भी एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक है पहला और चौथा, और पहला और चौथा अगर एरोमेटिक है तो अगर इसका फार्मूला जब तुम यहाँ बनाओगे तो देखो ये बनेगा फिनॉल है वो, ठीक है। अब जब यहाँ पे ब्रोमीन का रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमीन तो दो टाइप का रिएक्शन दे देगा। क्यों? क्योंकि जो फिनॉल है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। तो अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगता है और यहाँ पे ब्रोमीन लगता है तो देखो ये वाला तुम्हारा माइनर हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में रिपल्सन ज़्यादा है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि बी आर और OH दूर दूर है। अरे इसके पास भी लोन पेयर है और इधर भी लोन पेयर, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, जिससे ये तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर जो अपना 7वां बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज। तो अब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है ना भाई। तो डिहाइड्रेशन होने के लिए यहाँ पर देखो पानी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पानी। तो इस पे क्या बनाओगे? प्लस। यहाँ पर भी क्या बनाओगे? प्लस। और यहाँ पे क्या बनाओगे? प्लस। अब यहाँ से देखो बेंजीन रिंग से OH है तो ये तो कभी निकलेगा ही नहीं, तो ये सबसे बाहर जाएगा, ये सबसे बाहर जाएगा, तो ये इसमें सबसे पीछे है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 तो होगा ही नहीं। अब इसमें हम कन्फर्म कर लेते हैं कि BCD में से पहले कौन आएगा। यहाँ पर देखो अगर प्लस बनाओगे ना तो यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा है, यहाँ पे मोर रेजोनेंस, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 जगह पे है, यहाँ पर रेजोनेंस ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक रेजोनेंस है, यानी B के बाद D आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलो भाई, कहीं हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया अपना। इसमें बोल रहा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa फॉर द फॉलोइंग फिनॉल इज। अब देखो इसमें तो हमारा ऑप्शन तो खैर नहीं है, लेकिन हम इसमें बता देते हैं आप कैसे करोगे। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल है तो पहले फिनॉल बना लो, फिनॉल। 2,4 ना, ये दूसरे पे NO2 है, ये देखो ये 1 2 3 4 यानी चौथे पर भी NO2, ये बन गया 4 नाइट्रोफिनॉल, यानी फिनॉल OH है ऊपर और नीचे क्या लगा लो NO2, 4 नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद देखो तुम्हारा दिया 2,4,5 ट्राई मिथाइल फिनॉल, 2,4,5 ट्राई मिथाइल फिनॉल। उसके बाद केवल ही क्या है? केवल है फिनॉल, ठीक है। उसके बाद है 3 क्लोरोफिनॉल, उसके बाद है 3 क्लोरोफिनॉल, यहाँ पे है 1 2 3। अब देखो, अब जिसका pKa वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका pKa ज़्यादा होगा वो उतना ही लेस एसिड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ देखो NO2 और NO2, ठीक है। यहाँ पर ये -M वाले ग्रुप हैं, तो हम एसिडिक स्टेट चेक कैसे करते हैं? इसको O को माइनस बना लेते हैं और देखते हैं इसके कौन ज़्यादा स्टेबल इसको कर रहा है, तो -M वाले इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो सबसे कम जो pKa वैल्यू होगा किसका होगा? इसका होगा। तो हम एसिडिक ऑर्डर लिखते हैं,
तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा जाए तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी देखो माइनसियम लगाएगा ना, तो ये तुम्हारा कौन नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे होगा। ये देखो ये तुम्हारे प्लस एम वाले हैं, ठीक है, यानी ये तुम्हारा प्लस एच लगाता है, क्या लगाता है, प्लस एच। तो ये लोग भी क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे जो माइनस बन रहा होगा उसको ज़्यादा क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज नहीं कर रहे, डिस्टेबलाइज कर दे रहे हैं। तो ये सबसे तुम्हारा पीछे चला जाएगा, सबसे पीछे, यानी 5 लोग हैं तो 5वें नंबर पे ही रहेगा। और यहाँ पे देखो ये क्लोरीन है ना, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये भी माइनस, यहाँ पे O माइनस को स्टेबलाइज करेगा ना, तो ये तुम्हारा चला जाएगा तीसरे पे, और ये फिनॉल आ जाएगा चौथी पे। तो अगर pKa का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिनॉल, तो सबसे पहले तुमको ये लिखना पड़ेगा पहला, ठीक है, उसके बाद देखो तुम्हारा आएगा दूसरा, फिर उसके बाद ये तीसरा आएगा, फिर ये फोर्थ आएगा, उसके बाद 5 आएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, pKa, ठीक है। और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। तो यही था आपका 2023 में आए हुए क्वेश्चन, आपको यही थे, ठीक है भाई। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।